Hello viewers, this is Mahmood and this is the lecture about a theorem on equivalence classes. The statement of the theorem is given as let R be an equivalence relation on a set A, then the following statements are equivalent, right? यानी स्टेटमेंट में ये गिवन है कि R जो है ये एक इक्वलेंस रिलेशन है जो कि सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि R जो है ये इक्वलेंस रिलेशन है जो कि सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन R है ये बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। वो प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिफ्लेक्सिव, the second one is symmetric property, right? और इसी तरह जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, राइट? तो ये जो रिलेशन है ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, सो हमने ये प्रूफ करनी है कि जी जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट 1 को आप ट्रू मान के आपने स्टेटमेंट 2 आपने प्रूफ करनी है, और देन स्टेटमेंट 2 को आप ट्रू मान के आपने स्टेटमेंट नंबर 3 प्रूफ करनी है, और इसी तरह स्टेटमेंट नंबर 3 को आप ट्रू मान के आपने स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूफ करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी प्रूफ। सो लेट्स से statement number 1 is given, or you can say true, and we are to prove that statement number 2, right? या in short आप यूँ भी लिख सकते हो कि statement number 1 implies statement number 2, right? So start लेते हैं जी। गिवन दैट स्टेटमेंट 1 में आपको ये गिवन है, गिवन दैट ए रिलेटेड टू बी एंड वी आर टू प्रूव दैट स्टेटमेंट नंबर 2, और स्टेटमेंट 2 क्या है? equivalence class of A is equal to equivalence class of B, ठीक है। ओके, ये जो गिवन डेटा है A is related to B, ये आपका स्टेटमेंट 1 है, और जो प्रूफ कर रहे हैं equivalence class of A equal to equivalence class of B, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है, राइट। सो अब अगर आप देखें तो कंसेप्ट ये है कि आपका ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है ये बेसिकली एक सेट है, और सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी ये भी आपके पास एक सेट है, ठीक है। बिकॉज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ए के तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्मॉल ए के साथ रिलेटेड हों, राइट। और इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के जो कि स्मॉल बी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हों, राइट। तो बेसिकली ये दोनों सेट्स हैं। सो हमारे पास ये कंसेप्ट गिवन है कि जी अगर दो सेट्स आपने इक्वल शो करने हैं, यानी मैं कहूँ कि जी सेट ए इक्वल टू सेट बी, तो आपने क्या करना होता है कि आपने ए को बी का सबसेट शो करना होता है एंड बी को आपने ए का सबसेट शो करना होता है, राइट। तो तब जाके हम कहेंगे ए इक्वल टू बी, राइट। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जी फर्स्ट अगर आप ए को बी का सबसेट शो करना हो तो आपने ए से एक एलिमेंट उठानी है, लेट्स से x बिलोंग टू a, और आपने ये प्रूफ करनी है कि ये जो x है ये b में भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि a इज़ ए सबसेट ऑफ b, राइट। और इसी तरह अगर आपने b को a का सबसेट शो करना है तो आपने फर्स्ट b में से एक एलिमेंट उठानी है, और उस एलिमेंट को आपने ये शो करना है कि वो एलिमेंट a में भी है, ठीक है। तो फिर b जो होगा वो a का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट में
इक्विलेंस क्लास ऑफ ए से एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू इक्विलेंस क्लास ऑफ ए, राइट। यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठा दी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जी ए इज़ रिलेटेड टू एक्स, यानी इक्विलेंस क्लास ऑफ ए में वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्मॉल ए के साथ रिलेटेड हों, ठीक है। सो यहाँ से मैंने लिख दी ए रिलेटेड टू एक्स। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये गिवन है कि जी गिवन ये है कि ए जो है वो रिलेटेड टू बी है, ठीक है। सो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर ए जो है वो बी को रिलेटेड है तो क्या बी इज़ रिलेटेड टू ए? ये मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आर जो है वो इक्विलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रही है। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अगर ए रिलेटेड टू बी है सो बी रिलेटेड टू ए होगा बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, राइट। सो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आ गई कि जी बी जो है वो रिलेटेड टू ए है एंड ए जो है वो रिलेटेड टू एक्स है। तो क्या मैं बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये कह सकता हूँ कि B इज़ रिलेटेड टू X? क्योंकि अगर आप देखें A रिलेटेड टू X है, सॉरी यहाँ पे B रिलेटेड टू A है और A रिलेटेड टू X है, ठीक है। सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू द लास्ट वन। सो फर्स्ट वन आपका B है और लास्ट आपका X है, तो B इज़ रिलेटेड टू X। सो जब B रिलेटेड टू X होगा, व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि X जो होगा वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? इक्विलेंस क्लास ऑफ B में बिलोंग करेगा, लाइक दिस। यहाँ पे आपने कहा था कि X जो है वो इक्विलेंस क्लास ऑफ A में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से आपने ये लिखा था कि A रिलेटेड टू X होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि जी B इज़ रिलेटेड टू X, सो व्हाट डज़ इट मीन्स कि X जो होगा वो इक्विलेंस क्लास ऑफ B में होगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ ये हुआ कि आपने X जो है वो कहाँ से उठाया था? इक्विलेंस क्लास ऑफ A से ली थी, और आपने ये प्रूफ किया कि X जो है वो इक्विलेंस क्लास ऑफ B में है। सो क्या आप ये कह सकते हो बाय दिस अप्रोच कि इक्विलेंस क्लास ऑफ A जो है ये सबसेट है इक्विलेंस क्लास ऑफ B के, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, राइट। ओके, अब हमने इक्विलेंस क्लास ऑफ B को सबसेट शो करनी है इक्विलेंस क्लास ऑफ A की, तो इसके लिए अब आपने इक्विलेंस क्लास ऑफ B में से एक एलिमेंट उठाना होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स से मैंने y एक एलिमेंट उठाया इक्विलेंस क्लास ऑफ B से, ठीक है। तो B जो होगा बाय डेफिनेशन B इज़ रिलेटेड टू y, राइट। और बट हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो है A रिलेटेड टू B है, राइट। सो हम यूँ कह सकते हैं कि जी A जो है वो रिलेटेड टू B है, लाइक दिस A रिलेटेड टू B एंड B इज़ रिलेटेड टू Y अगेन बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगेन बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि A जो होगा ये रिलेटेड टू Y होगा, A इज़ रिलेटेड टू Y। देखें ना यहाँ पे कि A जो है वो B को रिलेटेड है और B जो है वो Y को रिलेटेड है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू द लास्ट वन, सो फर्स्ट इज़ A,
related to, last one is y, so a related to y. जब a related to y होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो है y जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो एलिमेंट लिया था वो आपने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में से लिया और आपने ये शो किया कि वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में है, तो इसका मतलब ये होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, राइट। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, equivalence class of A is equal to equivalence class of B. तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है, लेट स्टेटमेंट नंबर 2 is true. We are to prove that स्टेटमेंट नंबर 3, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 आपका ट्रू है और आपने स्टेटमेंट नंबर 3 को प्रूफ करनी है, ठीक है। दैट इज गिवन डेटा आपके पास क्या होगा, गिवन equivalence class of A is equal to equivalence class of B. We are to prove equivalence class of A intersection equivalence class of B is non-empty, right? So assume that equivalence class of A is equal to equivalence class of B, ठीक है। ओके, सो अब अगर आप देखें तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी जो है ये नॉन एम्प्टी है, राइट। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज़ नॉन एम्प्टी, बिकॉज आर जो है वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव। तो जब आर रिफ्लेक्सिव होगा तो ए इज़ रिलेटेड टू ए, ऑब्वियस सी बात होगी, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट अपने आप को रिलेट करेगा। सो ए रिलेटेड टू ए, सो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो है ये नॉन एम्प्टी है। और ऊपर आपने एज्यूम किया है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के। तो जब ये दोनों सेट्स आपस में बराबर होंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, ये आपके पास ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा। कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें ऐसा होगा कि जो अपने आप को रिलेट करेगा बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो वी कैन से दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज़ नॉन एम्प्टी, राइट। सो दिस इज़ प्रूफ्ड। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं जी थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू मान के स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेट स्टेटमेंट नंबर 3 इज ट्रू, वी आर टू प्रूव स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज
कि equivalence class of A intersection equivalence class of B is non-empty, we are to prove A related to B। ठीक है, A related to B हमने प्रूफ करनी है। ओके, सो अज्यूम दैट हमने ये, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, हमारे पास गिवन ये है कि जी गिवन दैट कि इक्वलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्वलेंस क्लास ऑफ बी इज़ नॉन एम्प्टी। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि इक्वलेंस क्लास ऑफ ए में भी होगा और इक्वलेंस क्लास ऑफ बी में भी होगा फॉर सम एलिमेंट ऑफ ए, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि जी देन x belong to equivalence class of A and x belong to equivalence class of B for some x belong to A, right? क्योंकि इक्वलेंस क्लास ऑफ ए और इक्वलेंस क्लास ऑफ बी का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, तो मतलब इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। तो हमने कहा कि x जो है वो कॉमन पॉइंट है जो कि इक्वलेंस क्लास ऑफ ए में भी है और इक्वलेंस क्लास ऑफ बी में भी है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें कि इक्वलेंस क्लास ऑफ ए में x लाई करता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जी x इज़ रिलेटेड टू ए एंड और x बिलोंग टू b में है, इक्वलेंस क्लास ऑफ b में है, तो इसका मतलब ये होगा कि जी x रिलेटेड टू b या b रिलेटेड टू x वॉट एवर, ठीक है। ओके, सो क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जी x रिलेटेड टू a है, इसका मतलब ये होगा कि a इज़ रिलेटेड टू x बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बाय symmetric property, right? So A related to x, A is related to x and x is related to b, then by transitive property, we can say that कि A जो है वो रिलेटेड टू B होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखें A जो है वो रिलेटेड टू X है और X जो है वो रिलेटेड टू B है। सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू द लास्ट विच इज़ B, सो A रिलेटेड टू B आ जाएगा, विच इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सो हिंस हमने ये प्रूव किया कि जी हिंस 1 implies 2, 2 implies 1 and 2 implies 3 and 3 implies 1, right? So therefore 1, 2 and 3 are equivalent.